हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दी एल्गो ट्रेडर्स, जहां हम लोग डेली कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं और नेक्स्ट डे उनमें ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से लेवल है जिनके बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें कल की डेट में ट्रेड करना बेस्ट सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए, और क्या लेवल्स रहेंगे इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट उनमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बताऊंगा आपको क्यों हमने उन्हीं दोनों स्टॉक्स को जो है सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। फ्रेंड्स, तो आप लोग आगे मेरे स्कैनर की स्क्रीन पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कैन रिजल्ट्स हैं जो कि हमेशा होता है। बट हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि उनमें से जो मिनिमम मूवमेंट वाले दो स्टॉक्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनमें ट्रेड करते हैं। सो आज की डेट में अगर आप देखें यहाँ पे, तो दो जो सबसे कम मूवमेंट वाले स्टॉक्स हैं, दैट इज विद 0.02% मूवमेंट बंधन बैंक एंड 0.04% मूवमेंट दिस टाटा केमिकल्स। तो इन्हीं दोनों स्टॉक्स को आइए अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक और टाटा केमिकल्स, इन दोनों स्टॉक्स को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लिया है। एंड जो बाकी के दो स्टॉक्स है, लॉरेस लैब्स एंड आईसीआईसीआई जीआई, दे आर द स्टॉक्स विच वी सेलेक्टेड फॉर ट्रेडिंग टुडे। तो मैंने अपने जो संडे या सैटरडे को जो वीडियो अपना दिया था उसमें इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बताया था, लेवल्स प्रोवाइड किए थे। लेट्स सी एक बार उनके भी क्या रिजल्ट्स रहे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वैसे आप कमेंट करके एडवांस में बता सकते हैं ये चीजें, ठीक है। लेट्स सी। सो ये है चार्ट लॉरेस लैब का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि लॉरेस लैब को मैंने आपको बताया था कि सेल साइड में ट्रेड करना है ओनली बिलो 411, वेयर द स्टॉप लॉस प्राइस वाज आई थिंक 413, ठीक है। टारगेट भी मैंने अच्छे खासे इसके दिए थे, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स के, विच मीन्स 405 तक का फॉल हमें एक्सपेक्टेड था। सेम हैपेंड इन द मॉर्निंग, इन द अर्ली 5 मिनट इटसेल्फ जो लेवल था 411 का वो ब्रेक हुआ आज। एंड इसने जो लो था वो एक 402 रुपए का, 403 रुपए का लो ब्रेक किया, विच मीन्स हमारे सारे टारगेट्स हिट हुए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको जिन्होंने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक किया, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी। अब आप मेरी वीडियो कैसे देख सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप जो मेरे चैनल पे अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कीजिए, सो दैट आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। दिस वाज द सेकंड स्टॉक आईसीआईसीआई जीआई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको आप सेल कर सकते हैं बिलो 1242। काफी इसने पेशेंस को टेस्ट किया हमारे। इसमें जो स्टॉप लॉस था दैट वाज 1247 एंड जो इसने हाई क्रिएट किया दैट वाज 1246 पॉइंट समथिंग। 1247 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा, ठीक है। और उसके बाद इसने दोबारा लो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट 3:10 के आसपास, 3:10 के आसपास जो था, इसने हमारा फाइनल टारगेट जो था वो अचीव किया। तो 1242 से जो हमारे टारगेट्स थे दैट वाज 1236 एंड 1230। तो 1230 का जो टारगेट था वो ऑलरेडी करीब 3 बजे के आसपास ही अचीव हो गया था, विच इज द इंट्राडे ट्रेड क्लोजिंग टाइमिंग्स, ठीक है। तो उस टाइम तक हमारा जो सेकंड टारगेट था वो अचीव हो गया था ऑलरेडी। सो इसमें भी हमने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। एंड दिस इज ऑल प्रॉफिट वी आर अर्निंग ऑन द स्टॉक, जिसके लेवल्स हमें एक दिन पहले से ही पता होता है, ठीक है। तो आई होप सो आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हो, आप लोग लेवल्स एडवांस में प्लेस कर देते हो और मेरे रूल्स जो मैं आपको बताता हूँ उसको फॉलो कर रहे हो। अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। एंड आप सबने अगर प्रॉफिट अर्न किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी ओके। सो चलते हैं आज के सिलेक्टेड स्टॉक्स पे। द फर्स्ट वाज दिस बंधन बैंक। सो बंधन बैंक में आप लोग देख सकते हैं कि काफी ये जो एक लेवल है 250 रुपीज का, मैं पूरा स्क्रीन यहाँ पे नहीं दिखा सकता आपको, आप खुद 250 पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए और पीछे जाकर उसके सपोर्ट देखिए। दैट वाज अर्लियर अ रेजिस्टेंस, देन इट बिकेम सपोर्ट। यहाँ पे भी लास्ट सपोर्ट इसने लिया है, इससे पहले भी 2-3 बार सपोर्ट लिया हुआ है 250 के लेवल्स के आसपास। सो अभी जब रिसेंटली फॉल आया तो अभी क्या है, वहीं पे जाके इसको 2 दिन से रिजेक्शन मिला, डे बिफोर येस्टरडे एंड येस्टरडे इटसेल्फ यहाँ पे हमें नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिली थी, ठीक है। तो जब फॉल आया तो भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे बंधन बैंक में, अभी जब राइज हो रहा है तब भी हमें वॉल्यूम्स देखने को ठीक ठाक मिल रहे हैं। बट द मेन थिंग इज हेयर कि कल जब फॉल आया था तो इसमें क्या था कि वॉल्यूम हमें राइज होता हुआ थोड़ा सा दिखा, ठीक है। एंड प्लस ये रेजिस्टेंस के पास है। आज की डेट में अगर इंट्राडे में भी देखें तो आज इसमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है।
तो ऑल दिस इंडिकेट्स कि अभी कन्फ्यूजन है बंधन बैंक में ऊपर जाएगा या नीचे। हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए, और इन्वेस्टमेंट मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल ये एक बार क्लोजिंग दे अबाउट 254 रुपीज, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, और एल्स यू शुड अवॉइड इट। कमिंग टू द इंट्राडे लेवल्स, सो इंट्राडे में आप इसे बाय करेंगे अबाउट 249 वेयर द स्टॉप लॉस प्राइस विल बी 247.5, द टारगेट प्राइस विल बी 250 रुपीज 50 पैसा, 252 एंड 253.5। ये तीनों आपके टारगेट्स रहेंगे। मैं हमेशा क्या बताता हूँ रूल कि आपको जैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है कॉस्ट जोन में या प्रॉफिट जोन में धीरे धीरे, ऐसे करके आप तीनों टारगेट्स भी अचीव कर पाएंगे और क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे बुक कर सकते हैं आप। सेल साइड की बात कर लेते हैं। तो सेल साइड में आपको ट्रेड करना है ओनली बिलो 244 रुपीज 50 पैसा वेयर द स्टॉप लॉस प्राइस विल बी 246, द टारगेट प्राइस विल बी 243, 241 एंड 240। तो ये तीनों आपके टारगेट रहेंगे सेल साइड में, ठीक है। ट्रेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा स्टॉक है 250 रुपये का, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा टारगेट भी नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं रख सकते। बट अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें तो दैट ऑलवेज रिमेन इन एनी ऑफ माई जिसमें मैं स्टॉक बोलता हूँ कि मैं इसको ट्रेड करूँगा नेक्स्ट डे, उन सब में हमेशा स्टॉप लॉस एंड टारगेट 0.5 के रेशियोज में रहता है। तो अगर आप सेम कैपिटल के साथ इसको ट्रेड करें या 1000 रुपये के शेयर को ट्रेड करें, प्रॉफिट विल बी सेम, लॉस विल बी सेम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड स्टॉक की, विच वाज दिस टाटा केमिकल्स, ठीक है। टाटा केमिकल्स में जो ये 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की है, और बिलीव मी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है। अभी इन्वेस्टमेंट करके टाटा केमिकल्स में कोई फायदा नहीं है। 1054 का अपर बैंड है, 1020 के नियर बाय जो है करेंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है, एंड जो लोअर बैंड है कंसोलिडेशन का दैट इज 1000, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन जोन है टाटा केमिकल्स का, ठीक है। तो नीचे के साइड में भी जब तक 1000 के नीचे ना चला जाए, अगर आपने रिसेंटली पोजीशन लिया है तो उसमें से एग्जिट मत कीजिए। अगर आपको नया पोजीशन लेना है तो जब तक ये 1054 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता है, सी यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की थी बट क्लोजिंग इसके ऊपर दे नहीं पाया था। ऊपर के जो रीजन है ऊपर का, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये वापस कंसोलिडेशन में आ गया। तो आपको वेट करना है कि एक फुल डे 1 डे का कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंट्राडे में यहाँ पे भी हमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है विच इंडिकेट्स कंफ्यूजन, और वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, रीजन बीइंग कंसोलिडेशन में कुछ भी काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल आज की ही बात करें तो इक्विटी में हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, बट इफ वी स्पीक अबाउट दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो उसमें हमें कुछ छोटे छोटे लॉसेज हुए 10-10 पॉइंट्स के 2 ट्रेड्स में, बट अल्टीमेटली हम कोई भी बड़ा लॉस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वी फॉलो द रूल्स कि अगर कंसोलिडेशन है वी डोंट ओवर ट्रेड, हम छोटा मोटा लॉस लेके साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कंसोलिडेशन में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको शॉर्ट नहीं करना है। सिर्फ इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए तो भाई 30 पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। उसमें आप ऑलमोस्ट 1.5% तक का मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे अपसाइड एंड डाउन साइड मिला के, ठीक है। सो इंट्राडे के लिए जो है मैं आपको लेवल्स एक बार बता देता हूँ क्या क्या लेवल्स हैं। इंट्राडे में आप टाटा केमिकल्स को बाय करेंगे ओनली अबव 1040 वेयर द स्टॉप लॉस प्राइस विल बी 1035, द टारगेट प्राइस विल बी 1045, 1050 एंड 1055। तो ये रहेंगे आपके बाय साइड में ट्रेड के लेवल्स। ऑन द सेल साइड ट्रेड आप इसे सेल करेंगे ओनली बिलो 1025 वेयर द स्टॉप लॉस प्राइस विल बी 1030, द टारगेट प्राइस विल बी 1020, 1015 एंड 1010। ये तीनों आपके सेल साइड में टारगेट्स रहेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि सेम कैपिटल और सेम कैपिटल के साथ सारे ट्रेड्स लेने हैं आपको, ठीक है। ओवरऑल फुल मंथ में आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉसेस को, अपने टारगेट्स को, दोनों को ट्रेल करना जरूरी है। और थर्ड एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि अगर आप एक बार ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तो उससे पहले चेक कीजिए कि डायरेक्टली गैप अप हमारे गिवन लेवल से या गैप डाउन तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली गैप अप हो रहा है तो आपको वेट करना है कि एक रिट्रेसमेंट आए, अगर डायरेक्टली गैप डाउन हो रहा है तो आपको वेट करना है कि एक पुल बैक आए, और उसके बाद जब दोबारा हमारा जो दिया हुआ लेवल है उसको ब्रेक करती है मार्केट, उसी टाइम पे आपको एंट्री लेनी है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे डेफिनेटली आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न एंड दे कैन ऑल्सो अर्न। बाकी मिलेंगे आपसे कल एक नए स्टॉक सिलेक्शन वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।